1958 में एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका आज कोई नाम भी नहीं जानता। लेकिन इस फिल्म में दर्द का एक ऐसा गाना था जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। सारी सारी रात तेरी याद सताए। इस फिल्म का नाम था अजी बस शुक्रिया। आज इस फिल्म की चर्चा इसी गाने के कारण हो रही है, जिसे सुरों से सजाया था लता मंगेशकर जी ने और इसका संगीत दिया था महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ जी ने, जिन्हें दुनिया केवल रोशन के नाम से जानती है। प्रीत जगाए हमें नींद न आए रे। ये गाना अपने दर्द और लता जी के सुरों के कारण आज भी जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गाना गीतकार की कल्पना से नहीं बना, बल्कि इसके बोल प्रेमिका के वियोग में गीतकार के दिल से निकले थे। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही अपनी प्रेमिका को ये गीत गाकर याद करते थे। आग लगाए तेरी प्रीत जगाए रे। नींद न आए। इस गाने से एक ऐसी घटना जुड़ी है जिस पर आज गला काट कंपटीशन वाले युग में कोई आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। क्या आप मानेंगे कि इस गाने की धुन रोशन साहब ने बनाई थी, लेकिन इसे लता जी से रिकॉर्ड कराने के लिए दूसरे संगीतकार यानी नौशाद साहब को बुलाया गया था। ये कालजयी गाना जितना मशहूर हुआ, उससे कम दिलचस्प इसके बनने और रिकॉर्ड होने की कहानी भी नहीं है। चलिए करते हैं इस पर विस्तार से बात। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। जब भी सुरों की मल्लिका लता जी के सर्वश्रेष्ठ दर्द भरे गानों की बात आती है तो इस गाने का जिक्र भी उनके टॉप 10 दर्द भरे गीतों में आता है, जिसे सुनकर प्रेमियों की आह निकल जाती है। वाली उम्र मोरी बड़ा तड़पाए रे। नींद न आए। इस अमर गाने को लिखने वाले गीतकार का नाम था फारूक कैसर। इनके गीतों ने बहुत धूम मचाई, लेकिन आज भी ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि ये और ऐसे कितने ही गीत फारूक कैसर साहब की कलम से निकले हैं। बच के जाने न दूंगी दिलदार तेरी मेरी लागे सरक। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचान। सच कहता है जो दीवाकर घर की मुर्गी। ओ दाता दे हमको भी एक प्यारा बंगला। लड़की तेरा इनाम पर लड़की। अजी बस शुक्रिया एक कॉमेडी फिल्म थी जिसका निर्माण निर्माता FC मेहरा ने किया था। इसमें गीता बाली, सुरेश, जानी वोकर, शम्मी, कुक्कू आदि की अहम भूमिका थी। कृष्णचंद्र जी की कहानी पर बनी इस फिल्म का निर्देशन मोहम्मद हुसैन साहब ने किया था, जो स्टंट फिल्में बनाते थे। वो 43 फ्लॉप फिल्में बना चुके थे और अजी बस शुक्रिया भी इन्हीं फ्लॉप फिल्मों में से एक थी। मगर इस फिल्म का ये गाना इतिहास से गायब नहीं हुआ और आज तक गूंज रहा है। इस गीत के बनने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। प्रीत लगा के हुए तुम तो पराए। इसे लिखने वाले गीतकार फारूक कैसर साहब बहुत काबिल, पढ़े लिखे और हरफन मौला शख्सियत थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह के काम किए और कई दोस्त बनाए। उनकी शादी भी अपने दोस्त की बेटी से हुई थी। उन दिनों टीबी बहुत लाइलाज बीमारी थी और शादी से पहले उनकी मंगेतर को यह जानलेवा बीमारी हो गई। उन्हें टीबी के इलाज के लिए करीब 1 साल तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उन दिनों मरीजों को इन्फेक्शन से बचाने और दूसरों की हिफाजत करने के लिए मरीजों से ज्यादा मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। मंगेतर की बीमारी और उनसे जुदा होकर केसर साहब इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में पिरोया और इस गीत की रचना की। ये गीत ऐसा है मानो केसर साहब ने अपना कलेजा निकाल कर रख दिया हो। प्रीत लगा के हुए तुम तो पराए। प्यास दिया। इस फिल्म के संगीतकार रोशन साहब बहुत काबिल लेकिन संकोची इंसान थे। वो इतने सीधे थे कि निर्माताओं से काम मांगने भी नहीं जाते थे। उनके इंडस्ट्री में बहुत कम दोस्त थे, जिनमें से एक दोस्त थे संगीतकार नौशाद। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत और कद्र करते थे। जब रोशन साहब ने इस गीत के लिए धुन बनाई और लता जी से इसकी रिहर्सल कराई, तभी पूरी यूनिट को लग गया था कि ये गीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने वाला है। लता जी ने इस गाने को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। वाली उम्र मोरी बड़ा तड़पाए रे। उनकी आवाज में दर्द और विरह की भावना इतनी वास्तविक लगती है कि सुनने वालों के दिलों में एक दर्द सा उठने लगता है। सारी सारी रात तेरी याद सताए।
संयोग से जिस दिन गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग होने वाली थी, उस दिन नौशाद साहब भी अपने दोस्त रोशन से मिलने के लिए वहां आए हुए थे। लता जी ने मशहूर लेखिका और निर्माता निर्देशक नसरीन मुन्नी कबीर को बताया था कि महबूब स्टूडियो में उस वक्त नौशाद साहब आए हुए थे। नौशाद साहब के लिए पूरी इंडस्ट्री में दिल से बड़ा सम्मान था। रोशन साहब ने अपने दोस्त से गुजारिश की कि अगर वो इस गीत को रिकॉर्ड करवाएंगे तो ये उनके लिए बड़े सम्मान और इज्जत की बात होगी। नौशाद साहब को अपने दोस्त की इस गुजारिश को मानने के लिए क्या इतराज हो सकता था, इसलिए वो फौरन तैयार हो गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई संगीतकार दूसरे संगीतकार के गाने रिकॉर्ड कराने का रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन दोस्त के खातिर नौशाद साहब खुशी से तैयार हो गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले लता जी को कुछ सुझाव भी दिए। इस गाने की मूल धुन में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, बस अपने अनुभव और समझ से उस धुन को कुछ और बेहतर बना दिया। इस गाने का पिक्चराइजेशन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लता जी जैसी सिंगर्स के लिए उन दिनों गाने रिकॉर्ड करना कैसा होता होगा। उन्होंने इसी तरह के सेटअप में हजारों गाने रिकॉर्ड किए। इस तरह लता जी की आवाज में एक ऐसा गाना बनकर तैयार हुआ जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है, और इसकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। यह केवल एक दर्द भरा गाना नहीं है, बल्कि फारूक केसर की एक दर्द भरी कहानी भी है। इस गीत के बोल और इसकी धुन इतनी लोकप्रिय हुई कि कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। मशहूर गायिका अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत का कन्नड़ अनुवाद गाया था। आखिर में एक बात और, इस फिल्म के गाने में मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना का जिक्र सिंगर और गीतकार के रूप में आया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए गीत भी लिखे थे और आशा जी के साथ एक गाना गाया भी था। क्या प्यार का शोला भड़के, क्या धड़क धड़क। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लता जी की गायकी, फारूक केसर साहब के बोल और रोशन जी के संगीत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।